बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और आप जानते हैं नाज़रीन, माशरे में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको चुन लिया जाता है कि वो अपने इलाकों में, अपने देहातों में खिदमत खल्क करें और समाजत इस तरह की करें कि सियासत और समाजत में उनका एक प्रॉपर नाम हो। आज हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के गांव मराला में, और मराला खदोखाल के एतबार से और जोग्राफियाई एतबार से एक ऐसा गांव है जिसमें बहुत पहले से वेलफेयर रही है, और वेलफेयर के कामों में यहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन जितने भी हैं उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनका ख़ानदान किसी तारफ़ के मुहताज नहीं, क्योंकि वो मियाँ मोहम्मद हुसैन के ख़ानदान से रिलेटेड हैं। वो उनके दादा थे। कपास का उनका लेन देन का एक कारोबार था जिससे वो फेमस हुए, और अमानतदार इस किस्म के थे कि लोग अपनी अमानतें उनके पास रखते थे। उन्हीं के चचा मियाँ मोहम्मद असलम वड़ैत, जो 3 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया डिस्ट्रिक्ट मेंबर का, और वो 1972 में MPA के उम्मीदवार थे और आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और MPA का इलेक्शन कंटेस्ट किया और सेकंड पोजीशन पर भी रहे। ये भी उनके साथ बात करें इसी खानदान की समाजत की, तो समाजत में भी इनका एक रोल है, सियासत में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम लीग नून का ये हिस्सा रहे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकायदा इन्होंने शमूलियत अख्तियार की, इलेक्शन कंटेस्ट किया। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ बाबर शहजाद साहब, जो मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हैं और उम्मीदवार चेयरमैन भी हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, इनसे पूछते हैं कि सियासत में ये कब और कैसे आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहबा आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे विलेज में मेरे पास तशरीफ़ लाएँ। जी वेलकम वेलकम। शहजाद साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि सियासत डिफ़िकल्ट टास्क भी है, आबादत भी है। सियासत को अगर देखा जाए कब और कैसे आए? जी, हमारा जो है सियासत से ताल्लुक़ आज का नहीं है। ये 72 से हम जो है तकरीबन सियासत में हैं। 72 में मेरे चचा मियाँ मोहम्मद असलम वड़ैच साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल भी रहे हैं। उन्होंने वो बाकायदा तौर पर जो है MPA का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उसके बाद एक और उन्होंने इलेक्शन जो है वो आज़ाद हैसियत से MPA का लड़ा। इसके बाद वो 3 दफ़ा जो है वो मेंबर ज़िला अपना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं। जी जी। तो जिनमें वो 1 दफ़ा मेंबर ज़िला काउंसिल रहे हैं। जब ये आज की तकरीबन 4 UC मिलाएं तो उस वक्त की वो 1 UC बनती थी। दौर रांझा तक और फालिया कैंची भी जो है वो इसके अंदर थी। तो वो मेंबर ज़िला काउंसिल रहे हैं। बाद में वो थोड़ा गैप आ गया, तो वो और एज हो गए, थोड़ी उनकी सेहत भी नहीं ठीक थी। तो बाद में मैं 2008 में मैंने बाकायदा तौर पर इसमें दिलचस्पी लेना शुरू की। तो मेरे दोस्तों का, हमारे साथ पहले मियाँ असलम साहब के साथ जो लोग थे और पूरे विलेज जो हैं वो हमारे जो लोग थे, उनकी ख्वाहिश पर मैंने दोबारा जो है ना, हमने वो सियासत में दोबारा इन हुए और पिछला इलेक्शन बल्दियाती जो है वो मैंने कंटेस्ट किया है। आपके पास एक बहुत तगड़ा प्लेटफार्म था डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो। मुस्लिम लीग नून का दौर था जब आपने बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट किया, तो आप उम्मीदवार चेयरमैन थे और आपने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट किया। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि जो मेरे मुखालफ जो उम्मीदवार थे वो मुस्लिम लीग नून से उनका भी तल्लक था और मेरा भी। तो इसलिए वो आज़ाद हैसियत दोनों को टिकट नहीं मिला था, तो आज़ाद हैसियत से ही जो है मैंने इलेक्शन जो है वो लड़ा। सही। कैसे आप कब और कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने और आज कल? जी, मैंने जो है 2018 में जो है ना वो बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे जो इमरान खान साहब हैं, उनका जो विज़न था, जो उनका मंशूर था, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो एक तो ये रीज़न थी। दूसरा वो हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब, उनके हम जो है वो पुराने साथी रहे हैं। तो वो भी इधर फिर उन्होंने भी शमूलियत इख्तियार कर ली, तो फिर बाकायदा तौर पर हम तहरीक इंसाफ में। सही। आप मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन, चूँकि हमेशा से वो इलेक्शन विन करती रही हैं, मेरे ख्याल में मिनिमम को 1-2 बार ऐसी हुई है कि उन्होंने इलेक्शन जो है विन नहीं किया।
वो मिनिस्टर भी रही हैं, मुमताज़ तारड़ साहब भी मिनिस्टर हैं, उस प्लेटफार्म से मराला की सरजमीन पर आपने कौन कौन से तरक्याती काम किए? जो मुमताज़ तारड़ साहब हैं, ये इन्हों बदकिस्मती हमारी समझ लें, हमारे NA 85 की कि ये 3 दफ़ा जो है वो मेरे ख्याल में MNA रहे हैं। लेकिन अगर तरक्याती कामों के हवाले से देखें, कोई बड़ा मंसूबा ये लेकर आए हूँ, जहाँ तक कि कोई सड़क तक नहीं इन्होंने दी, कोई स्कूल कोई कॉलेज मैंने तो मेरे नोटिस में नहीं है, मैंने नहीं देखा। 2008 में मैं जो है इधर सियासत में हूँ, तो इन्होंने तो समझें कि बहुत ज़्यादा हल्के का नुकसान किया है, आवाम की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। 2018 में जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने तो आपने बहुत अच्छी कंपेन की हाजी इम्तियाज़ साहब की, और उम्मीदवार जो थे वो अरशद कुकू थे MPA के। आपको क्या लगता है जितनी भी आपकी उम्मीदें वाबस्ता थीं हाजी इम्तियाज़ साहब के साथ, उनमें से कितने तरक्याती या फाल काम आपके गांव में हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से? जी देखें, जो पिछला दौर था ना मुस्लिम लीग नून का, वादे तो उन्होंने बहुत किए थे, बल्कि उस जलसा में मैं भी मौजूद था जब शहबाज शरीफ साहब जो है वो कायदे आज़म गरोड़ मंडी बहाउद्दीन में आए, तो उन्होंने बहुत से वो इस अवाम को लॉलीपॉप दिखाए कि मैं ये इसे मंडी बहाउद्दीन को जो है पिंडी और फैसलाबाद बना दूंगा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है ना वादे किए, लेकिन एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो तहरीक इंसाफ का जो अभी दौर है तरक्याती कामों के हवाले से अगर हम अपने गांव में देखें, बल्कि पूरे NA 85 में जिस तरह वो इंशाल्लाह जिस तरह से अब हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब इतने ज़्यादा फ़ंड्स लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ कि ये मंडी बहाउद्दीन की तारीख़ में इतने ज़्यादा कोई भी MNA फ़ंड्स नहीं लेकर आया, और उन पे बहुत ज़्यादा काम शुरू हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये 18 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब ने विज़िट करना है मंडी बहाउद्दीन का, तो 12 अरब रुपए का जो है वो मज़ीद ऐलान करेंगे इस NA 85 के लिए मंडी बहाउद्दीन। आपके गांव में जो मखसूस काम जो हाजी इम्तियाज़ साहब ने किया हो, जो वाकई बहुत बड़ा दरीना प्रॉब्लम था जिसको हल किया हो? दरीना हमारे मुतालबे 2 थे, जिनमें एक तो था कि गैस का तो बड़ा मसला दरीना था। जी। तो इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाइपलाइन बिछ चुकी है। जी। तो अभी लेबर आई हुई है, दोबारा वो जोड़ लगा रही है। तो उसके बाद मतलब पीछे से वो बैन है, तो जब भी बैन हटेगा इंशाल्लाह जो है ना वो घर घर बिला तफरीक जो है वो मीटर लगेंगे गैस के, घर घर जो है ये हमारे बहनें इस सहूलत से मुस्तफ़ीद होंगी इंशाअल्लाह ताला। जी ऑब्वियसली जब इंसान कोशिश करता है। तो दूसरा था वो RSC का, तो ये मीदा बहाउद्दीन साहब ने अपने दौर में जो इसकी मंजूरी कराई थी, लेकिन बाकायदा तौर पर ये फंक्शनल नहीं हुआ था। सही। तो अब हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब ने इसके लिए वो SNE इसकी करवा ली है, अप्रूवल हो गई है, तो इंशाल्लाह बहुत ही जो है वो जल्द ये फंक्शनल हो जाएगा माशाल्लाह। और ये ना सिर्फ मुराला बल्कि जितने भी इसके मुल्हिका गाँव हैं उनको फ़ायदा होगा सेहत के हवाले से। जो ये सहूलत हमारी दहलीज पर होगी, मतलब इधर गाँव में, जी। तो इससे हमें फ़र्स्ट एड भी मिलेगी, जो कि हम शहर से काफ़ी दूर हैं, मतलब 20 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर दूर हैं। जी। तो ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं, किसी को हार्ट का मसला बन जाता है या कोई और मसला, तो कम से कम जो है फर्स्ट एड मिल जाए तो सक्सेस होते हैं। जी। तो दूसरा है जो गरीब बंदे नहीं जा सकते शहर में, जिनको अवेयरनेस भी नहीं होती, तो इधर अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, तो पूरा स्टाफ इंशाल्लाह जो है हाजी साहब ने वादा किया है कि 1 महीने के अंदर इसे बाकायदा तौर पर फंक्शनल कर दिया। बहुत अच्छी बात। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके गांव के अगर हम लगाएं एस्टिमेटेड अगर देखा जाए तो वेलफेयर का काम बहुत पहले से ही आगाज़ हो चुका था। इसका एक बहुत रुझान जो है, जब पूरे पंजाब में इतना नहीं था तब आपके गांव मराला में था, तो इसमें मेजर रोल किस किस का था? जो वेलफेयर है वो हमारी बहुत पहले की वेलफेयर है, आज से तकरीबन 50 साल पहले की भी वेलफेयर जो है वो अपने काम खुद करती थी। गांव के जो छोटे मोटे काम थे, मतलब समझ लें कि गलियां जो हैं वो जो आसपास के गांव थे दूर दूर तक वो गलियां कच्ची थी,
और हमारी गलियां पुख्ता थी। उसकी रीज़न यही थी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो उन्होंने एक धड़त लगाया हुआ था, मतलब एक टैक्स लगाया हुआ था। जो वो बाहर से लोग आते थे कोई चीज़ सेल करने के लिए, उनके ऊपर टैक्स थे और दुकानों के ऊपर, और ख़ुद जो है वो अपनी जेब से वो पैसे इकट्ठे करके उन्होंने ईंटों के सोलंग लगवाए हुए थे। हालांकि उस टाइम में दूर दूर देहात में, बड़े बड़े देहातों में कच्ची गलियां थी और यहाँ पुख्ता थी। तो मतलब ये बहुत पुरानी वेलफेयर है माशाल्लाह। तो अब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वेलफेयर ने काम का आगाज़ किया है और मैं समझता हूँ इसमें ओवरसीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो दूसरे ये हमारी जो है गैर सियासी जो है वेलफेयर है, मतलब इसमें जो रिटायर्ड टीचर हैं वो मतलब इसको चला रहे हैं और बहुत ही अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इसे चला रहे हैं। और मैं समझता हूँ एक बहुत ही कम अरसा में इतने ज़्यादा उन्होंने काम कर लिए हैं कि जितनी तारीफ़ की जाए कम है, स्पेशली ओवरसीज़ की। जितनी ज़्यादा उन्होंने एक थोड़े से पीरियड में फंडिंग की है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। हमारा भी तावन उनके साथ होता है, जो मशवरा हम चाहिए होता है ज़रूर देते हैं और जो भी ज़रूरत हो उनको उनके साथ हैं। और इसमें हम कोई भी सियासी रोल नहीं है और ये गैर जानबदार है। बहुत अच्छी बात है। सही। अच्छा, इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं आप, सेकंड टाइम आप उम्मीदवार चेयरमैन हैं, तो नाजरीन के साथ आप अपना मैनिफेस्टो या मंशूर क्या शेयर करेंगे? मंशूर देखें जी, हमारा पहले भी वाज़ेह था पिछले इलेक्शन में भी, जिसमें बहुत ज़्यादा अचीवमेंट भी हो चुकी है। मसलन RHC के हवाले से बात करें तो ये एक बहुत बड़ा मनसूबा है। एग्जैक्टली। तो सेहत के हवाले से तो गलियां नालियां तो बनती रहती हैं, लेकिन मेरी कोशिश थी कि ये BHU से RHC हो, इसकी अपग्रेडेशन किसी तरीक़ा से हो। तो इसमें मेरा चाचू का मियां मोहम्मद असलम का बहुत बड़ा रोल है और ये उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है और ये आज की नहीं, वो कब से लगे हुए थे। सही। तो अल्लाह ने मदद की है, तो ये इंशाल्लाह ये हो जाएगा। तो दूसरा ये गैस का मसला था, ये भी लोगों का जो है वो दरीना मुतालबा था। इस पे भी इंशाल्लाह जो है वो डोर टू डोर जो है वो हर घर में जो है वो इसके मीटर लगेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा जो है वो हमारे मंशूर में जो है वो डिग्री कॉलेज है। अगर हम ये देखें तालीम के हवाले से, तो इसके हवाले से हमारे पास गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है। तो हमारी ख्वाहिश है कि ये डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन बन जाए, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज़ हैं जो कि इधर मंडी बहाउद्दीन में डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे वो भेजना पड़ता है। तो पहले तो कुछ फैमिलीज़ हैं वो बच्चियों को दूर नहीं भेजती, जैसे देहातों में होता है। और कुछ फैमिलीज़ हैं वो ये वैनों का जो किराया इतना ज़्यादा है, अफोर्ड ही नहीं कर सकती, और वो मैट्रिक के बाद वो जो है ना वो बच्चियों को नहीं पढ़ाते। तो ये हमारी ख्वाहिश है कि इधर जो मराला में जो है वो डिग्री कॉलेज बराए ख़वातीन हम लेकर आए। तो इससे हाजी साहब से बात चल रही है, तो इंशाअल्लाह जो है ना वो मैं समझता हूँ कि हमारी उम्मीद पे पूरा उतरेंगे। तो इस तरह हमारा मंशूर है कि जब भी हम सेलेक्ट हों, हम मतलब एक नौकर बन के नौकरी दें UC मराला की लोगों की, और इनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें, इनकी मशावरत से काम हो, बल्कि मतलब कोई चिराट वाली वो जो है हम में वो बात ना हो। बहुत अच्छी तो बात है। इनको सबको साथ लेकर चलें। सही। आपके ख़ानदान का जैसे एक हिस्ट्री है, जैसे बिज़नेस के एतबार से आपको आपके ख़ानदान के ही मतलब आपके दादा मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब को अमानतदार या अमीन समझा जाता था, और इसी तरह से मियाँ मोहम्मद असलम साहब का एक अपना नाम है, आपके वालिद ग्रामी मोहम्मद अशरफ साहब का एक अपना स्टेज है। इसी स्टेज को दोहराते हुए क्या आप आवाम से किसी भी चीज़ का रद्द-ए-अमल का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आवाम आपके साथ किस तरह से तावन करेगी आपके ही चेयरमैनी के इलेक्शन में? देखिए जी, हमारा ख़ानदान जो है इन्हें लोग बहुत पुराना जानते हैं और हमारी शराफत के लिहाज से सबको पता है। सही। तो हमें भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे भी लोग जानते हैं, कोई किसी का ऐसा शिकवा नहीं है, कोई किसी को कभी शिकवे का मौका ही नहीं दिया। तो हम तो वो नीचे रह के जो है वो सियासत करते हैं, मतलब नौकर बनकर जो है वो
ये इबादत समझकर ये काम कर रहे हैं। कोई इसमें हमारा ये नहीं है कि हम फेमस हों, यहाँ हमारा ये है कि हमें हमारे पास चुतराहट आए। ये एक खिदमत के लिए जो है हम इसमें वो सियासत में हैं। बिल्कुल सही। अपने इलाके की या इर्द गिर्द की सियासत के बारे में आपकी क्या राय है? आपने आज से पहले जितने भी टेन्योर्स देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं या उनको आपने साथ भी दिया, सपोर्ट भी किया, उन टेन्योर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले ही बात की है कि मैं तकरीबन 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक में, और पंजाब में जो है वो मुस्लिम लीग नून थी। फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून आई 2013 से लेकर 2018 तक, अब तहरीक इंसाफ की है। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरी नज़र में जितने काम तहरीक इंसाफ ने अभी इन 3 सालों में कर लिए हैं, स्पेशली जो मैं देख रहा हूँ अपने NA85 में, सही, बिल्कुल, वो मतलब है वो 2 टनर मिलाकर भी वो इतने काम नहीं दे सके। 30 अरब रुपए के काम जो है वो मंडी बहाउद्दीन में जो है वो NA85 में हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब वो पैकेज लेकर आए हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी काविश है हाजी साहब की। पहले कोई MNA जो है वो इतना बड़ा जो है हल्के के लिए तरक्याती मंसूबे नहीं लेकर आया। इससे पहले ना कोई सड़कों की हालत ठीक थी, खंडर बने हुए थे। देहात की तो दूर की बात है, जो मंडी बहाउद्दीन हमारा शहर है, सिटी है, वहाँ में जो जितने लिंक रोड हैं वही टूट फूट का शिकार थे। तो अब जो हाजी साहब बड़ा मंसूबा लेकर आए हैं सड़कों के हवाले से, ये किंग रोड से सराय आलमगीर तक जो सड़क बन रही है, तकरीबन ये 6 अरब और 88 करोड़ रुपए की लागत से जो है ना ये मंसूबा है। और ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब बता रहे थे कि एक बहुत ही अच्छी सड़क होगी और डबल सड़क कारपेट होगी, तो इस हमें जो है इस ये सड़क ख़राब होने की वजह से या तो मोटरवे का वो की तरफ जाना पड़ता था इधर सालम की तरफ, या फिर ऊपर गुजरात की तरफ से जो है ना रास्ता GT रोड जाना पड़ता था। तो ये बड़ा हमारे ज़िले का दरीना मुतालबा था जो हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब ने पूरा किया है माशाल्लाह। इसके अलावा 8 RD से लेकर ये नहर के साथ साथ मानोचक तक जो है ना उन्होंने सड़क की मंजूरी करवा ली है। इससे जो है वो झेलम और मंडी बहाउद्दीन गुजरात और हफ्ज़ाबाद के डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा होगा, और लाहौर और जो है ना इस्लामाबाद इसका जो है वो रूट इजी हो जाएगा, और GT रोड और इधर मोटर पे रश भी कम हो जाएगा। इस वजह से देखें जितने ये लोकल रोड बन रहे हैं देहात में भी आगे पीछे बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम हो रहा है सड़कों के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि ये अगले 6 माह तक बहुत ज़्यादा जो है ना वो चेंज आएगी, और ये क्रेडिट हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब को जाता है कि उन्होंने हमारे जो है वो मायूसियाँ थी, महरूमियाँ थी, उन्हें दूर कर दिया। सही। साबिक जो MNA थे चौधरी एजाज साहब, उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया है एज ए मेयर डिस्ट्रिक्ट के। किस तरह से आप उनको अपने कॉपरेट का, अपने साथ होने का, अपने जितनी भी एक संग दड़े का यकीन दहानी किस तरह से करवाएंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये उनका अच्छा फैसला है, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ हैं। पहले भी उनका साथ जो है पूरे जोश व खरोश से उनकी कैंपेन चलाते आए हैं, हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब की, एजाज अहमद चौधरी साहब हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे हल्के के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो उनका फ़ैसला है कि हल्के का भी फ़ायदा है। तो हम इंशाल्लाह मैं अपने मुकम्मल जो भी इधर हमारा ना सिर्फ मराला बल्कि जिधर जिधर मेरा ताल्लुक़ है मैं उनकी सपोर्ट करूँगा और पूरे ज़ोरों शोर से करूँगा। बहुत अच्छी बात। अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें तो अक्सर आपको मौका मिलता होगा स्पोर्ट्समैनशिप में एज ए मेहमान हसूसी जाने का। किस तरह से आप नौजवान नस्ल को जो है मोटिवेशन दे रहे हैं, किस तरह से आप उनको कोऑपरेट कर रहे हैं? देखिए जी, जो मराला की सरजमीन है ये खेलों के हवाले से बहुत ही ज़रखेज़ है। सही। बहुत ही नंबर जो है ना इसने हमेशा खिलाड़ी पैदा किए हैं जिनका एक पूरे पंजाब में नाम रहा है, पाकिस्तान में नाम रहा है माशाल्लाह। तो मैं एज ए मेहमान खसूसी जाता हूँ, जो मुझसे हो सके वो उनको जो है ना वो सपोर्ट करते हैं, माली भी और वैसे भी। तो अभी भी हाजी साहब से मैंने मुतालबा ये रखा हुआ है कि आप हमें जो है ना वो क्रिकेट का ग्राउंड दें। तो
ये खेलों के हवाले से भी जो है नौजवान नस्ल जो है वो आगे आए और ये मनशियात और ये दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो मनफी उससे दूर रहें, तो फिज़िकली जो है वो उनके लिए अच्छा होगा ये ग्राउंड अगर हमारे गांव में मौजूद हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लास्ट में आप अपनी ही आवाम को, अपनी यूसी के लोगों को, अपने हलके के लोगों को क्या एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहेंगे? ये देखें, मैसेज यही है कि ये अब देखें बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, तो मैं यूसी मराला की आवाम से यही अपील करूँगा कि आप कारकर्दगी देखें। अगर मेरी कारकर्दगी आप को इन 3 साल में पसंद आई है, मतलब जिस तरह मैंने जितने काम गांव में लेकर आया हूं, अगर देखें बिजली के हवाले से तो 5-7 स्कीमें जो हैं वो ऑलरेडी हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी से लेकर आए हैं और जो ट्रांसफार्मर थे वो अपग्रेड हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 1.25 करोड़ रुपए का गलियों नालियों का काम हुआ है और हाजी साहब ने वादा किया है कि जैसे ही गैस का काम मुकम्मल हो जाएगा तो खा 2 करोड़ लगे 3 करोड़ लगे, आपकी जितनी भी गलियां हैं गांव की वो सारी वो पुख्ता करेंगे नए सिरे से, क्यों पिछली हुकूमतों ने तो इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके अलावा जो है वो RSC का मैंने आपको बताया है, गैस का जो है वो बहुत बड़ा मंसूबा है। फिर हमारे गांव में तकरीबन जो है ना लिंक रोड तकरीबन 5 जो है ना वो लिंक रोड हैं। वो मुतालबा था कि हमारा कोई भी सड़क जो है वो देहात की तरफ जो भी मराला की तरफ आती है वो सारी टूट फूट का शिकार है और बाहर से जो मेहमान आते हैं वो भी जो है ना वो कहते हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि आपकी सड़कें ऐसी हैं। तो हाजी इम्तियाज़ अहमद चौधरी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने हमारे ये अवाम के जो मराला की अवाम के मुतालबे थे पूरे किए हैं। और अब ये इधर नहर पुल की तरफ से आप आए हैं, नहर पुल से लेकर ब्रास्ता मखनन वाली गांव है, आगे रसूलपुर तक ये 11 किलोमीटर बनती है। ये कारपेट सड़क पे काम शुरू है। इसके अलावा मराला से ढोक कासिब जो है वहाँ काम शुरू है और इसके अलावा एक और रास्ता है तीसरा, उसकी मंजूरी हो चुकी है, वो मराला से ढोकशानी तक वो भी कारपेट सड़क की मंजूरी हो चुकी है। वो हाजी इम्तियाज़ अहमद साहब चौधरी बता रहे थे कि वो जल्द ही वो हम उस सड़क पर काम शुरू हो जाएगा। और बाकी ये एक सड़क है हमारी ये छोटी सी जो है ना वो एक मराला से केर बावा की तरफ ये चुरुंड की तरफ जो मेन रास्ता है उसकी भी उन्होंने कहा है कि हम आपको कम से कम रिपेयरिंग ज़रूर करा देंगे। तो ये मेरी कारकर्दगी आवाम के सामने है। बिल्कुल। तो बाकी जो आप को मैंने बताया है कि हमारा ख़ानदान को सारे लोग जानते हैं, तो कोई किसी का कोई गिला शिकवा नहीं है, हमेशा शराफत से ज़िंदगी गुजारी है और सियासत में आने का कोई ये मकसद नहीं है कि चुदराहट या वो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। तो इसे इबादत समझकर एक सुकून मिलता है कि अगर ख़राब रास्ता है तो मेरी कावज से अगर ठीक हो जाता है तो मतलब एक ज़हनी सुकून मिलता है। तो इसी तरह अगर कोई बड़ा मंसूबा आ जाता है जिस तरह हॉस्पिटल का आ गया है, किसी की एक भी जान बच जाती है इस वजह से, तो आप खुद सोचे कितना मतलब बंदे को सुकून मिलेगा। तो इसीलिए सियासत कर रहे हैं कि गांव को मॉडल विलेज जो है ना हमारा मराला एक मॉडल विलेज हो इस डिस्ट्रिक्ट में, और इसके लिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और ये सारी आवाम को नज़र भी आ रही है। तो यही मैं मैसेज दूँगा कि अगर मुझ पे मुतमईन हैं तो नेक्स्ट इस बात का ख्याल रखें और मुझे यहाँ से जितवाएं, आपकी मैं उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा और इंशाल्लाह इसे मॉडल काउंसिल बनाने में मुझे कामयाब कराएं और आपकी मशावरत से काम होंगे। अगर मैं चेयरमैन इलेक्ट हुआ तो समझें आप सारे ही चेयरमैन होंगे। मतलब यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि एक पार्टी को या एक धड़े को जो है वो साथ लेकर उसको ही आगे रखा जाए। नहीं, मैं सबको साथ लेकर चलूँगा।
इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये थी मियाँ बाबर शहजाद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा मैसेज उन्होंने दिया, बहुत अच्छा रोल अदा किया गाँव के लिए। मैं समझती हूँ कि बेसिक हेल्थ के लिए जो उन्होंने काम किया है, इट्स वेरी अप्रिशिएटेड। RHC का क़याम ऑब्वियसली आपके ख़ानदानों के लिए, ज़चगी के लिए, बच्चों के लिए, हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए मैं समझती हूँ कि इट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द विलेज। आप लोगों को भी चाहिए कि जो आपके गांव में सबसे ज़्यादा कंपटीटर है, जो सबसे ज़्यादा फोकस कर आपकी सहूलियत पर काम कर रहा है, उसको जो है वो ज़्यादा फोकस रखा जाए। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।